नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में नर्सरी से गुलाब के पौधे लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, गमलों का साइज़ कितना होना चाहिए, कैसा गमला हमें लेना चाहिए गुलाब की रिपोर्टिंग में, पोटिंग सॉइल मिक्स किस रेशियो में बनाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी नर्सरी से गुलाब के पौधे लाकर इस विंटर लगाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों, गुलाब का जो पौधा होता है यह एक परमानेंट प्लांट होता है और पूरे वर्ष भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन इसका मेन सीजन विंटर का होता है। विंटर में इसकी ग्रोथ और इसके फ्लावर की साइज इंक्रीज होती है और विंटर सीजन में ही गुलाब की कटिंग, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ इसी सीजन में की जाती है। विंटर में अगर आप गुलाब की रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके पूरे पूरे चांसेस है कि वो नहीं मरेगा, इजीली सरवाइव कर जाएगा। गुलाब के पौधे खरीदते समय जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है वो है इसका ग्राफ्ट पोर्शन। इसका ग्राफ्ट पोर्शन मिट्टी से कुछ ऊपर होना चाहिए, मिट्टी से सटा नहीं होना चाहिए। ग्राफ्ट पोर्शन की हाइट मिट्टी की लेयर से कम 2-2.5 इंच तक तो होनी ही चाहिए। ग्राफ्ट पोर्शन की हाइट अगर ज़्यादा भी रहती है तो उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के 1-2 सालों तक उसमें सकर ब्रांच लगातार बीच बीच में निकलते रहेंगे, जिसे आपको टाइम टू टाइम रिमूव करना होगा। सकर ब्रांच को बार बार रिमूव करने पर धीरे धीरे पौधा ग्राफ्टेड ब्रांच को पूरी तरह से अपना लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, फिर सकर ब्रांच निकलने बंद हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, गुलाब के ग्राफ्टेड पौधे एकदम से नए ना हो, मतलब कुछ महीने की ही ग्राफ्ट की हुई ना हो, उसमें सकर्स बार बार निकलेंगे। जितना हो सके आपको पुराने ग्राफ्टेड पौधे लेने हैं, उसमें सकर्स नहीं आते हैं और सिर्फ ग्राफ्टेड ब्रांच ही ग्रोथ करता रहता है। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गार्डनिंग में जो नए होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि ग्राफ्टेड ब्रांच कौन सा होता है और सकर ब्रांच कौन सा होता है, बल्कि उन्हें सकर्स के निकलने से ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि न तो सकर्स में कोई रोग लगता है और न ही कोई फंगस वगैरह की शिकायत उसमें आती है। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ उसमें होती है। इसलिए आपको पुराने ग्राफ्टेड पौधे लेने हैं जिससे आपको यह प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप लंबे समय से गार्डनिंग करते हैं तो बेशक आप नए ग्राफ्टेड पौधे भी ले सकते हैं, क्योंकि पुराने गार्डनर्स को पता होता है कौन सा ब्रांच सकर है और कौन सा ग्राफ्टेड, किसे ग्रो करना है और किसे रिमूव करना है। इसके अलावा ऐसे पौधे जिनमें नए बेसल शूट्स निकले हुए होते हैं उन्हें भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि रिपोर्ट करते समय पौधे को बेयर रूट्स करके यानी जड़ों की सारी मिट्टी को रिमूव करके लगाना होता है और सारे पत्तों को भी हटाना होता है। इससे पौधा कुछ दिनों तक स्ट्रेस में रहता है। ऐसा करने पर चूँकि नए बेसल शूट्स काफ़ी कोमल होते हैं, इसलिए सिकुड़ जाते हैं, लटक जाते हैं और वह बेसल शूट सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे कोई पता नहीं रहता है। इसलिए नए बेसल शूट निकले हुए पौधे आप ना लें। रिपोर्ट करके सही से खाद पानी देने से पौधा कुछ ही दिनों में बेसल शूट्स निकालना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, गुलाब का जो स्टेम होता है, रूट स्टॉक होता है, उसमें निकली हुई ब्रांच में ग्राफ्ट करके जो पौधा तैयार किया जाता है उसे भी आप ना लें, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसके ग्राफ्ट पोर्शन को ही सीधे होने में कई साल लग जाते हैं या पूरी तरह से सीधे नहीं हो पाते हैं और उसमें कहा जाता है कि बेसल शूट्स भी कुछ कम आते हैं और सकर ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा गर्मी और बरसात के मौसम में भी गुलाब के पौधे नहीं लेने चाहिए। गर्मी में रिपोर्ट करने पर पौधा सर्वाइव नहीं करेगा और बारिश में गुलाब में फंगस बहुत जोर मारता है। रिपोर्ट करने पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए गर्मी और बरसात में गुलाब के पौधे नहीं लेने हैं। विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन गुलाब लगाने के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं, सही रहते हैं। दोस्तों, नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधे की मिट्टी आप चेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मिट्टी या तो काली होगी या लाल, और दोनों ही मिट्टी चिकने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गुलाब के पौधे कोलकाता या पुणे साइड के होते हैं। यह मिट्टी एक बार ड्राई होने पर दोबारा पानी डालने पर पानी को मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, साइड साइड पानी तेज़ी से निकल जाते हैं। इन चिकनी मिट्टी में जड़ों की भी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। जड़ों में गलन, फंगस व ब्रांच में डाइवेक होना एक कॉमन समस्या हो जाता है। इसका एक ही उपाय होता है कि पौधे की मिट्टी को टोटली रिमूव करके नए सिरे से ग्रो किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप प्रूनिंग कीजिए और सारे पत्तों को रिमूव कीजिए। नई कलियां और जो फूल खिले होते हैं सभी को आप हटा दें, सिर्फ डंडी डंडी रह जाए ऐसी प्रूनिंग आपको करनी है। फिर आपको रूट बाउल को पानी में डीप करके 1-8 घंटे के लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे मिट्टी पानी सोख लेगा और जड़ों को छोड़ देगा।
इसके बाद आप आसानी से जड़ों की मिट्टी को हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस रूट्स को बाविस्टिन फंगिसाइड के घोल में डीप करके फिर से 1 आध घंटे के लिए छोड़ दें। बाविस्टिन की जगह आप साफ भी ले सकते हैं। इसके बाद जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो वाटरिंग के लिए इसी बाविस्टिन के घोल की वाटरिंग करेंगे, जिससे मिट्टी भी फंगस से 100% मुक्त हो जाए। रिपोर्टिंग के लिए गमला मिट्टी या सीमेंट का लेना है, प्लास्टिक पॉट आप ना लें। प्लास्टिक पॉट में जब जड़ें साइड साइड में आ जाती हैं तो जलने लगती हैं। प्लास्टिक पॉट में काफ़ी हीट बनता है, जिसमें गुलाब के पौधे हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट में गमला 6 इंच का लेना है। मिट्टी में वेल्डेंड मिट्टी 80% और काऊ डंग मैन्योर 20% लेना है। काऊ डंग मैन्योर की जगह वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिल जाए तो उसे ही आप गुलाब में यूज करें। यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।